अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं सरजमीन। नाजरीन, हमारा जो पाकिस्तान है वहाँ पे टैलेंट की तो कमी नहीं है, ये सभी जानते हैं। यहाँ पे नए नए आर्टिस्ट मिलते हैं, नए नए कॉमेडियन मिलते हैं, नए नए डांसर मिलते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने ऐसे रोड पे डांस करना शुरू किया। आगे चलकर उनसे बात करते हैं कि ऐसे अचानक रोड पे डांस करना, इतना क्राउड इकट्ठा कर लेना, क्या रीज़न था ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम सागर। आजिम सागर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा, मैंने आपकी ना कुछ वीडियोस देखी हैं, आप ऐसे ही रैंडम रोड पे डांस करते हैं, काफ़ी क्राउड जमा हो जाता है। क्या स्टोरी है, क्यों डांस करना शुरू किया? स्टोरी बोर्ड मैंने खुद बनाया हुआ है। अच्छा, उसको देख के नहीं बनाया। अच्छा, तो किसी से बात हुई थी, आप वायरल नहीं हो सकते, अच्छा, आपको कोई नहीं जान पाएगा। आज वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो ये कैसे हो गया, तो मैंने वो स्टोरी बोर्ड खुद ही लिखा, समझे कि ऐसे मैं काम करूँगा तो फिर ही काम बनेगा। ऐसे काम करेंगे तो फिर ही काम बनेगा। कब स्टार्ट किया आपने, कब किसी ने आपको चैलेंज किया, और चैलेंज करने वाला कौन था? बस थे दोस्त कुछ ऐसे। अच्छा, मेरे चैलेंज वही करता है जो पास बैठता है, तो पास बैठ कर। तो वो चैलेंज किसी को नहीं किया, मुझे किया था। अच्छा, मगर अल्लाह का शुक्र है आज चैलेंज कब का पूरा हो गया है। तो मुझे ये काम ज़्यादा देर नहीं करते, 5 महीने। इससे पहले आप क्या करते थे? मेरा तो काम होगी मिक्सिंग का है। एडिटर हैं आप, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप एडिटर हैं तो आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान में जो डांस क्लासेस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, एकेडमीज बंद हो गई हैं, तो फिर आपने डांस ही क्यों चुना? ये मेरा वैसे शौक था, अच्छा, जज्बा था मेरे अंदर बड़ा। डांस को छोड़े भी कुदरत थी मेरी, तो मैं मूवी का काम कर रहा था, ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो मैंने तकरीबन 10 साल डांस नहीं किया। 10 साल डांस नहीं किया? 10 साल मैंने डांस छोड़ी रखा। उससे पहले करते थे आप? जी जी, उससे पहले मैं करता था। 10 साल मैंने डांस नहीं किया, बस ये लोगों के दरमियान में बैठा हुआ था, ये बात हुई है। उसके बाद रहा नहीं जाता, फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा ये पहले होगा, उसके बाद कोई ऐसे बंदे को छेड़ दिया जिसको डांस का पहले शौक था। वो इसलिए मुझे ना अच्छा लगता है जब ऑडियंस खड़ी हो ना, उसको परफॉर्मेंस करनी मुझे अच्छा लगता है। कोई एकेडमी बनाई है आपने? नहीं, तब तक नहीं है। क्यों? वो मुझे शौक ही नहीं। क्लासेस आगे देने का नहीं सोचा कि हम किसी को क्लासेस देते हैं, चले हम तो ये कर रहे हैं। अगले बंदे जो शौक रखते हैं आपकी तरह बहुत से नौजवान, पहली बात तो ये है कि हमारा जो माशरा उसमें कॉन्सेप्ट है कि लड़के डांस करते अच्छे नहीं लगते। आपने डांस किया, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो डांस करने की ख्वाहिश रखते हैं, वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई अकेडमी का बंदोबस्त कुछ ऐसा? सर वो देख के सीख ले तो बेहतर है। आजकल किसी ने क्या सिखाना है, लोग पैसे ले लेते हैं, काम नहीं सिखाते। अच्छा, इतनी जल्दी डायरेक्ट किसी को नहीं आ सकता, ये है बोर्ड गेट जो अल्लाह ताला की चीज़ है। कुछ लोग सीखते हैं स्टेप बाई स्टेप, थोड़े साल लग जाते हैं। कुछ लोग सीखते भी नहीं है, जल्दी काम हो जाता है। जल्दी करो। तो आप कौन से हैं दोनों में से? तो मैंने तो सीखा है। हमने सीखा? मैंने तो सीखा हुआ। किससे सीखा है आप? मेरे साथ है आरफ साजन साहब। अच्छा, मुगल को देखे हैं। मुगलपुर की। जी जी, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे फनकार हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट। जब आपने डांस सीखा तो आपको फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली ने कहा नहीं जी लड़के डांस नहीं करते, आपने क्यों डांस का सोच लिया? चाहता हूँ जिस दौर में मैंने डांस शुरू किया था ना, उस दौर में डांस की बड़ी कदर मैं अभी भी, मुझे याद है मैं अकेला डांस करने वाला था, 1000 बंदा पीछे आने वाला था। अच्छा, कब की बात देखने है? वाला 1985। अच्छा, 1985 में? हाँ जी, 82 में। अच्छा, 82। अच्छा, तो लोग इतने पीछे आते हैं। उस टाइम ये गाड़ियाँ वगैरह नहीं, ये जंगल था सारा टोटल, तो पैदल ही जाते थे हम शो करने के लिए। 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का जोर था, इससे ऊपर नहीं था। ऐसे ऐसे बढ़ता गया काम, ऐसे शो बढ़ता गया, तो मैंने काफ़ी साल शो किया, कॉम्पिटिशन भी खेले मैंने। कोई कंपटीशन विन किया? बड़े विन। अच्छा, बड़े विन किए, ये 2 नहीं बड़े हज़ारों गए आप। अच्छा, हज़ारों कॉम्पिटिशन नहीं किए। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने डांस सीखा और डांस करना शुरू किया और रोड्स पे करना शुरू किया? रोड पे तो ये किसी को पता ही नहीं था ना, घर वाले पिकअप मैंने स्टार ही नहीं की, अच्छा, अच्छा, तो उनको नहीं पता ही नहीं था मेरे बारे में। ये अब पता लगा, इसकी माँ गया। अच्छा, पहले तो पता यही काम वो भी करता है। नहीं, जब आपने स्टार्टिंग में 82 की बात कर रहे हैं तब फैमिली का क्या रिएक्शन था? हाँ, वो तो मार पड़ती रही है, कोई भी छूट गया। अच्छा, वो तो मार पड़ती रही ऑलरेडी रोज बिना नागा। 6 बजे घर आना, 4 बजे आना, किधर गए थे डांस करने, मार शुरू हो गई। पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकलने देते, सारा लगा देते पापा। अच्छा, ये नहीं डांस करना, मैं पूरे छत से छलांग लगा के चले जाना। अच्छा, अभी जैसे आप रोड्स पे डांस करते हैं तो इतना पीछे लोगों का हजूम होता है, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता? नहीं, देखिए वो तो खुद खड़े होते हैं मेरी वीडियो के लिए। अच्छा, मैं वीडियो बनाऊँ मैं उनकी वीडियो के पीछे खड़ा हूँ, लोग मेरे भी देखें। अच्छा, अच्छा, देखिए हमारे जब
आप कोई ऐसा काम स्टार्ट करते हैं, हमारे 100 चाहने वाले होते हैं और 100 ऐसे होते हैं जो हमें हुटिंग वगैरह करते हैं। अब आप इतना हजूम में खड़े होते हैं, बहुत से लोग आपको पसंद है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं वो देख मुंडा डांस करन दिया, तो फिर एक कैसा फील होता है, हर्ट होते हैं ना। हाँ, जो किसी को हुटिंग करता है ना, वो बर्दाश्त करेगा, वही कामयाब हो। वही कामयाब होता है। तो कभी ऐसे मौके पे आपकी लड़ाई हुई है? ना, मैं झगड़ा करता ही नहीं। अच्छा। बहुत से लोग ऐसे बोलने वाले, तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, अगर आपको नहीं पसंद तो वहाँ पे खड़े नहीं जाते। अच्छा, अपना काम कर रहा हूँ। ज़्यादा कौन से गानों पे डांस करना पसंद करते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन? पहले मैं इंडियन डांस करता था। पाकिस्तानी नसीबों के तो नहीं? किसी को डालने में वो मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर किसे करते हैं? नूरजहां। नूरजहां की गानों पर। अच्छा, तो कोई ऐसा गाना जो बहुत ही फेवरेट हो और उस पर आपने बहुत दफ़ा डांस किया हो? मैंने टिकटॉक के ऊपर वो सबसे ज़्यादा मेरा फेमस सॉन्ग है, जारी लानी है। अच्छा, मेरी नाल मलाइयाँ। ज़बरदस्त। ये हिट सॉन्ग है, मशहूर तरीन। अच्छा, कभी सोच नहीं है किसी गल कहने। स्टेप्स याद हो जाते होंगे कि मैंने इधर किया था, इधर भी यही करना है अब। वो तो ऑलरेडी पहले याद है, ऐसा तो करनी नहीं पड़ती। किसी चीज़ को याद करने के लिए 10 साल चाहिए। जैसे कोई टीचर बनता है तो सीखना वक्त लगता है। लगता बिल्कुल। वैसे ही समझें, मैंने 15 साल ज़ाया किए हैं। अच्छा, डांसिंग में। अच्छा, अब आने वाले वक्त में आपने क्या सोचा? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में डांस को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। डांस को किसी भी सपोर्ट नहीं करते लोग। आज क्या करना है, 20 साल के बाद कुछ करेंगे, 50 साल के बाद। तो आपने क्या आने वाले वक्त में सोचा? आने वाले वक्त में यही है जो मैंने काम सीखा हुआ है, मैं अभी भी जो करता हूँ, कैमरा मैन ही वही मैं स्टूडियो बनाऊँगा। आप शादी की मूवीज़? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्र है उसमें। अच्छा, शादी की बात से याद आ गया, कोई इनवाइट करता है अपनी शादी पे कि आए आप डांस करें? आज अब जो सीजन आ रहा है, अपनी शादी शुरू होनी, तो चार्ज भी करते हैं आप या वैसे ही? पैसे नहीं देता, छुट्टियाँ जाता हूँ, लोग मुझे पैसे दे देते हैं। अच्छा। एक जो चाहत करने वाले वो पैसे भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, छोड़ के भी जाते हैं, लेके भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे बाइक भी जाना पड़ता है, कराची भी जाना पड़ता है। कहाँ डांस कर चुके हैं आप? उम्मीद है कि दुबई तक करा कर रहे हैं, बेख्वाहिश है दुबई जाने की, डांस करने की? हाँ, मैंने जाना कर आए हैं वहाँ? वहाँ कर आए हैं डांस? तरफ रह गया। अच्छा, दुबई में डांस कर आए हैं, इसका मतलब है आप अब कहाँ जाने का इरादा है? ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें आप चाहते हैं मैं जाऊँ और मैं वहाँ पे डांस करके वहाँ पे भी वायरल हो जाऊँ? वैसे ये सबसे मुझे अगर पसंद है ना कोई जगह, तो सिर्फ पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये सरजमीन है, इसलिए पसंद है, इसको हजूर पाक ने पसंद करना, तो मुझे ये पसंद है। तो मैं देखिए, मेरी मौत हो जाए बाहर, अल्लाह खैर, मैं दूर ही चाहता हूँ। मैं अगर जिंदा भी रहना इधर ही है, मरना भी इधर ही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा और उम्मीद करती हूँ ये भी अच्छा लगा होगा कि एक नया चेहरा देखकर कि पाकिस्तान में हर दूसरे दिन कोई ना कोई टैलेंट बाहर आता है जिसको हम प्रमोट नहीं करते। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।